नाजरीन, तारीख ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जंगें लड़ी, लेकिन इस तारीख में कुछ ऐसे मुसलमान हुक्मरान भी गुजरे जो अपने जुल्म जबर और लाखों मुसलमानों के कत्ले आम की वजह से खासी शोहरत रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम तारीख के 5 जालिम तरीन मुसलमान हुक्मरानों के बारे में जानेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, नादिर शाह 1688 ईस्वी में ईरान में पैदा हुआ। इसने सफवी हुकूमत का तख्ता उलटकर अपनी हुकूमत की बुनियाद रखी। ये शख्स इतना सिफाक था कि इसने शक की बुनियाद पर अपनी सगी बेटी की आंखें निकलवा दी। नादिर शाह ने अपने सिपह सलारी के दौर में उस्मानी तुर्कों को फैसलाकुन शिकस्तों से दो चार किया। इससे पहले ईरानी तुर्कों को इतनी बड़ी शिकस्त नहीं दे सके थे। इन फतुहात से नादिर शाह के चर्चे होने लगे। इसने अपनी फतुहात को जारी रखते हुए अफगानियों और रूस से भी ईरानी इलाके वापस ले लिए। दोस्तों, नादिर शाह 55,000 का लश्कर लेकर हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ और मोहम्मद शाह रंगीला की 1,10,000 फौज को धूल चटवाई। 2 माह दिल्ली में क़याम के दौरान नादिर शाह की फौज ने अवाम को बड़ी बेदर्दी से लूटा। मुज़ाहमत पर इसके कुछ फौजी मारे गए तो नादिर शाह ने दिल्ली में कत्ले आम का हुक्म जारी कर दिया। 2 माह क़याम के बाद नादिर शाह अपने साथ कोह-ए-नूर हीरा और मुगलिया सल्तनत का मालो दौलत लेकर हिंदुस्तान से चला गया। नंबर 2, सुल्तान सलीम अव्वल। नाजरीन, ये सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान थे जिन्होंने अपने वालिद को तख्त से मजूल करके तख्तनशीन हुए। ये पहले हुक्मरान थे जिन्होंने यूरोप की बजाय एशिया की मुस्लिम रियासतों पर हमले किए, जिससे लाखों मुसलमान मारे गए। सुल्तान सलीम अव्वल ने ममलूक सल्तनत पर भी हमला किया। ममलूक फौजें बड़ी बेजिगरी से लड़ी, आखिरकार शिकस्त खा गईं। नाजरीन, फतह के बाद सुल्तान सलीम अव्वल कहरा में दाखिल हुए तो शदीद बगावत का सामना करना पड़ा। इस बगावत को दबाने के लिए सुल्तान ने आम माफी का ऐलान किया। जो ही अमन कायम हुआ, सुल्तान ने कत्ले आम का हुक्मनामा जारी कर दिया, जिससे 50,000 मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। नंबर 3, अमीर तैमूर। ये तैमूरी सल्तनत के बानी थे जिनका शुमार दुनिया के मशहूर फातिहीन में से होता है। हिंदुस्तान हो या ईरान या मिस्र, सब पर इसने हमले किए और लाखों मुसलमानों को मौत के घाट उतारा। मोरखीन के मुताबिक ये मालो दौलत के लिए मुस्लिम रियासतों पर हमले करता और लूट मार करके बेदर्दी से लोगों को कत्ल कर देता। इसने अस्फान शहर में 70,000 लोगों को कत्ल किया और हिंदुस्तान में भी 7 दिन तक कत्ले आम जारी रखा। हिंदुस्तान से सल्तनत उस्मानिया की तरफ बढ़ा और वहां के सुल्तान बायजीद अव्वल से जंग की। फतह के बाद अमीर तैमूर ने सुल्तान को पिंजरे में कैद कर दिया और उसके हरम में रहने वाली तमाम औरतों को दरबार आम में रक्स पर मजबूर किया। नंबर 4, हज्जाज इब्न यूसुफ। नाजरीन, ये बन्नु उमैया का वो शख्स था जिसने अपने आकाओं को खुश करने के लिए हजारों मुसलमानों को शहीद किया। इन मुसलमानों में औलिया और उलमा भी शामिल थे। नाजरीन, इस बदबख्त ने खाना काबा पर भी संगबारी की और काबा की दीवारों को शदीद नुकसान पहुंचाया। ये अपने कैद खानों की वजह से भी खासी शोहरत रखता है, जिनमें औरतों और मर्दों को बेलिबास रखा जाता था। अल्लाह पाक ने इसे दर्दनाक मौत दी। इसके पेट में कीड़े पड़ गए थे।
जो इसका पेट फाड़ कर बाहर निकला और यूं ये इबरतनाक मौत मरा। यजीद बिन माविया। नाजरीन, यजीद के मुतल्लिक आप कुछ न कुछ जरूर जानते होंगे। इस जालिम ने इक़्तिदार के लालच में नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया। यजीद 30 साल की उम्र में तख्त पर बैठा। बादशाह बनते ही इसने हजरत इमाम हुसैन की शहादत का हुक्म जारी किया। यजीदी फौज उमर बिन साद की सरबराही में 61 हिजरी 10 मुहर्रम उल हराम को इमाम हुसैन को साथियों समेत करबला में शहीद कर दिया। आखिरकार ये सहरा में दर्दनाक मौत मरा। नाजरीन, उम्मीद है आपको मेरी ये मालूमाती वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।